हे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 12 अगस्त 2021 की वर्कशीट। ये वर्कशीट क्लास 7th के बच्चों के लिए वर्कशीट है और ये आपकी वर्कशीट 8 है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट में दे क्या रखा है आपका जो एक सब्जेक्ट चल रहा था चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपको आज यही पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और न्यूट्रिशन इन एनिमल, डाइजेशन इन ह्यूमन। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट दे रखा है वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। ये सभी जो मैं आंसर आपको लिखवाऊंगा, ये आंसर्स आपके वर्कशीट है जो आपका मैम भेजती है उसमें दे रखे हैं। आप वहाँ से देख के भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं, या तो आप मेरा देखिए मैं जो आपको करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा वर्कशीट 8 में, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। मतलब खाना खाने के दौरान आपको प्रॉपरली च्यू क्यों करना चाहिए फूड को, है ना, चबाना क्यों चाहिए फूड को। तो इसका आंसर है द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, है ना। स्मॉल पीसेस में आने के लिए, फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को चबाना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ टीथ, है ना। टीथ की हेल्प से ही तो हम चबाएंगे। और इट्स हेल्प इन ईजी इंगेशन मतलब होता है कि उसको इन करना, फूड को इन करना अपने मतलब स्टोमक में तक जो ले जाने का प्रोसेस होता है, इंगेशन होता है, वो उसको इंगेशन कहते हैं। एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। एक बार रीड कर लेते हैं। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। इट्स हेल्प इन ईजी इंगेशन एंड एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके गाइज, सो आगे देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ, है ना। इसका मतलब है आप अपने दांतों का किस तरीके से केयर कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। इसका आंसर है वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अरेंज द माउथ आफ्टर एवरी मील। मतलब एक तो आपको ब्रश करना चाहिए और दातुन करना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार दिन में करना चाहिए आपको, एक दिन में और एक शाम में। और आप जब भी खाना खाते हो उसके बाद आपको ब्रश करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए बेटा। और यहाँ पे आपको सेकंड दे रखा है क्वेश्चन थर्ड, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो आपको यहाँ पे नीचे दिए ना, सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग, मोलर टीथ, सलीवा, इन सब की जो डेफिनेशंस हैं ये आपको आपकी वर्कशीट में दे रखी हैं। आप उसको देखिए, समझिएगा। और यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब ये एक वन फंक्शन लिखना है, इनका फंक्शन है क्या वो हमें वर्कशीट में बताना है, आंसर में हमें बताना है। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड्स में है क्या, तो सैलिवरी ग्लैंड्स में आपका आप इस तरीके से लिखेंगे, आंसर फर्स्ट लिखेंगे और इसके आगे अवर माउथ हैज़ द सलाइवा ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलीवा। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अवर से लेकर सलीवा तक इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे अवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलीवा। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकंड लिखना है, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। सॉरी, यहाँ पे ये आपका हो गया। आपने डेफिनेशन एक फंक्शन बता दिया सैलिवरी ग्लैंड्स का। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा यहाँ पे टंग दे रखा है। टंग यानी क्या होता है आपको बच्चों, जीभ। अब जीभ क्या फंक्शन है उसका, तो हम पढ़ते हैं इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, है ना। टेस्ट बड़ी तो होती है, टेस्ट ही तो चेक करती हैं, है ना, टेस्ट चेक करते हैं किसी चीज़ का। डेट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ एनी फूड। मतलब ये डिटेक्ट करती हैं टेस्ट किसी भी फूड का। जैसे आप खट्टा खाते हो, नींबू खाते हो, तो वो खट्टा डिटेक्ट कर लेती है आपकी जीभ जो होती है, टंग जो होती है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे थर्ड दे रखा है जो है मोलर टीथ।
ये मोलर टीथ क्या होते हैं? ये च्यूइंग और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो ग्राइंडिंग मतलब कर देते हैं, फूड को अच्छे से मिलाप कर देते हैं उसका। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। आप आंसर थर्ड लिख के यहाँ पे, वो आंसर थर्ड पार्ट लिख के यहाँ पे आपको आंसर फोर्थ यहाँ पे लिखना है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ब्रेक डाउन करती है स्टार्च को शुगर में। ओके गाइस, इस तरीके से आप स्टूडेंट अपना लिख देंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोस को, और शेयर करिए, और स्टूडेंट तक ये इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, आपको पता होना चाहिए। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ़ोन में। देखिए मैं ज़रा 2 सेकंड के लिए आपको दिखाता हूँ ये। ओके बस गाइस।